हाय दोस्तों आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है दोस्तों आपको मालूम होगा पृथ्वी कैसी है। पृथ्वी गोल है? नहीं दोस्तों, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी का जो ध्रुवों की तरफ से पृथ्वी चपटी हुई है दोस्तों, ध्रुवों की तरफ से पृथ्वी चपटी हुई है और जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, वो उस साइड से वो उभरी हुई है दोस्तों। पृथ्वी कैसी है? उभरी हुई है, भूमध्य रेखीय भाग में उभरी हुई है। अगर दोस्तों पृथ्वी के केंद्र से देखा जाए, सबसे न्यूनतम बिंदु क्या भूमध्य रेखा के पास है कि न्यूनतम बिंदु जो केंद्र पर से पृथ्वी के सबसे न्यूनतम बिंदु ध्रुवों के पास जा होगा कि केंद्र के पास होगा? तो विषुवत रेखा के पास होगा। तो सबसे कम बिंदु केंद्र से देखा जाए तो ध्रुवों के पास ही होगा। उसके बीच की दूरी बहुत कम होती है। इसलिए आप देखेंगे पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है उसका अगर दोगुना करेंगे तो पृथ्वी का व्यास नहीं पूरा होगा। लोग पृथ्वी का व्यास याद कर लेते हैं लेकिन उसकी त्रिज्या का आधा कर देते हैं। तो चाहते हैं पृथ्वी का व्यास याद कर लेते हैं, उसको आधा करेंगे तो त्रिज्या नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि पृथ्वी एक चपटी हुई है, ऊपर ध्रुवों की तरफ से चपटी हुई है। आप जानते हैं पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, इसलिए तो पृथ्वी के आकार गोल नहीं है, अध्वक्ष गोलाकार है लगभग। अब दोस्तों पृथ्वी के अंदर आंतरिक संरचना कैसी है? दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है मतलब जानेंगे हम लोग कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी के अंदर की मिट्टी कैसी है दोस्तों, क्या पृथ्वी के अंदर कौन से खनिज पदार्थ हैं, उनके बारे में हम जानकारी ज्ञात करेंगे। और देखेंगे दोस्तों कि पृथ्वी के अंदर क्या हीरा की मात्रा सर्वाधिक है, क्या सोने की मात्रा कितनी है, कोयले की मात्रा, ग्रेफाइट की मात्रा कितनी है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी का आंतरिक बनावट कैसे है, इसके बारे में चर्चा करने वाला है। तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करने के लिए दो स्रोत हैं दोस्तों। एक तो प्रत्यक्ष स्रोत है, पहला प्रत्यक्ष स्रोत है और दूसरा अप्रत्यक्ष। पहला प्रत्यक्ष स्रोत है, दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है। प्रत्यक्ष स्रोत वो प्रत्यक्ष स्रोत होता है जो जिसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, इसके द्वारा अनुमान लगाया जाता है, और प्रत्यक्ष स्रोत द्वारा अनुमान लगाया जाता है। जो प्रत्यक्ष स्रोत में आपको देखेंगे तो आपको पहला मिलेगा ज्वालामुखी, और दूसरा होगा दोस्तों भूकंप। दूसरा जो होगा दोस्तों वो भूकंप होगा, भूकंप में बड़ा उड़ाएगा, भूकंप। दूसरा होगा भूकंप। और जो अप्रत्यक्ष स्रोत होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करने के लिए वो होगा दोस्तों क्या होगा? ताप होगा। क्या होगा? ताप, दाब, घनत्व। अप्रत्यक्ष स्रोतों को ज्यादा पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करते हैं। उल्का पिंड भी हो सकते हैं। उल्का पिंड जैसे कि वो पृथ्वी की बनावट पृथ्वी जब बन रहा था उस समय जो उसी से मैच करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे हैं, उल्का पिंडों को भी द्वारा किया जाता है। इसके अप्रत्यक्ष स्रोत हैं दोस्तों। अब देखा जाए दोस्तों प्रत्यक्ष स्रोत में ज्वालामुखी द्वारा दोस्तों आपको मालूम होगा कि ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा जब ज्वालामुखी प्रक्रिया जो है क्या होता है, ज्वालामुखी के द्वारा भी दोस्तों आप लोग को मालूम होगा जब पृथ्वी के अंदर जाएंगे 100 किलोमीटर से लेकर के जब 200 किलोमीटर के जब आप अंदर जाएंगे दोस्तों, जो 200 किलोमीटर पर क्या होता है दोस्तों कि एक दुर्बल मंडल पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर 100 या 200 किलोमीटर जब अंदर जाएंगे तो उसके बीच में एक क्या होता है, दुर्बल मंडल पाया जाता है। और दुर्बल मंडल में क्या होता है दोस्तों, जो पदार्थ होता है वो पिघला अवस्था में होता है। वो किस अवस्था में होता है? पिघला अवस्था में होता है। उसी पिघला अवस्था में क्या होता है, पदार्थों को मैग्मा कहते हैं। क्या होता है 100-200 किलोमीटर के अंदर क्या होता है, दुर्बल मंडल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दुर्बल मंडल पाया जाता है दोस्तों पृथ्वी के अंदर 100 या 200 किलोमीटर के अंदर जाएंगे तो। फिर आगे जब इसी दुर्बल मंडल जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है दोस्तों, ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है और पृथ्वी की जब भूपट्टी पर जब फैलता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। उसी लावा का विश्लेषण करके ज्ञात किया जाता है कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक संरचना कैसी है ये ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। और भूकंप प्रक्रिया द्वारा बताएं दोस्तों कि भूकंप प्रक्रिया द्वारा आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि भूकंप प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, जब भूकंप आता है तो 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। भूकंप जब आता है तो 3 प्रकार की तरंगें निकलती